नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अजय शर्मा। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रतिभा सिंह के कारगिल युद्ध को लेकर दिए बयान पर सीएम जयराम ने दी प्रतिक्रिया। कहा, प्रतिभा सिंह के बयान से पहुंचा दुख। प्रतिभा सिंह के बचाव में उतरी कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर बोले, बीजेपी सेना के नाम पर कर रही राजनीति, किया जा रहा महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने का प्रयास। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के विरोध में सीपीआईएम का जोरदार प्रदर्शन। कहा, सरकार की गलत नीतियों के चलते बिगड़ रहे हालात। और सिरमौर के डॉक्टर वाईएस परमार पीजी कॉलेज नाहन में एबीवीपी और एसएफआई कार्यकर्ताओं के बीच हुई खूनी झड़प। दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं को आई चोटें। पोस्टर फाड़ने को लेकर हुआ विवाद। मंडी लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रत्याशी और सियासी दल लगातार प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करसोग विधानसभा क्षेत्र के केलोधार में बीजेपी प्रत्याशी खुशहाल ठाकुर के लिए जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान सीएम ठाकुर ने जहां ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को वोट करने की अपील की, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह के कारगिल युद्ध को लेकर दिए बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मुझे बहुत विचित्र लगा जब प्रतिभा सिंह ने कारगिल को लेकर बयान दिया। सीएम ने कहा कि मैं किसी के बारे में व्यक्तिगत नहीं बोलता, लेकिन कल जो उन्होंने कहा उससे दुख पहुंचा। कारगिल में हमारे हिमाचल के 52 जवान शहीद हुए और इस युद्ध को छोटी सी लड़ाई कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिभा सिंह पहले ही मंडी में कह चुकी हैं कि वो ये चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी। अगर ऐसा है तो उन्हें मजबूरी में इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। कारगिल का युद्ध तो युद्ध था ही नहीं। वो तो ये तो पाकिस्तान के सेना के कुछ लोग आए थे, इन्हें थोड़ा कब्जा करने की कोशिश की थी। उसमें कौन सा क्या कर दिया ब्रिगेडियर ने? इतने सैनिक हमने हमारे जो है वहां पर जान खो गए। 52 सैनिक तो हमारे हिमाचल प्रदेश के जो है कुर्बान हुए इस कारगिल की लड़ाई में। उसको कहा जा रहा है कि छोटी सी लड़ाई, वो युद्ध नहीं था। हजारों सैनिक हमारे देश के कुर्बान हुए उस लड़ाई में। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता इस प्रकार की अगर टिप्पणी वो कर रहे हैं सेना के जवानों के बारे में। एक तरफ जहां बीजेपी प्रतिभा सिंह के बयान को लेकर लगातार बयानबाजी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी अपनी प्रत्याशी प्रतिभा सिंह के बचाव में उतर आई है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने इसे बीजेपी द्वारा जनता को भ्रमित करने का प्रयास बताया। राठौर ने कहा कि भाजपा की सरकार जनता का ध्यान महंगाई जैसे मुद्दों से भटकाने में लगी है। कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि कांग्रेस का प्रचार जोर शोर से चल रहा है। इस चुनाव प्रचार के दौरान जनता का समर्थन कांग्रेस के पक्ष में है, वहीं बीजेपी सरकार मुद्दाविहीन है। बीजेपी की चाल, चेहरा व चरित्र जनता समझ गई है और ऐसे में अब भाजपा लोगों को भ्रमित करने में लगी है। प्रतिभा सिंह जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही, न उनकी कोई मंशा थी, लेकिन जानबूझकर मुद्दा बनाने का प्रयास हो रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सेना के नाम पे भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, कांग्रेस नहीं। सेना ना भारतीय जनता पार्टी की है, न सेना कांग्रेस पार्टी की है, न सेना किसी दल की है। सेना देश के लिए लड़ती है, सेना तिरंगे के लिए लड़ती है। और ये मुद्दे को भड़काने का प्रयास करें, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं। हम मुद्दों को भड़काने का प्रयास ना करें, क्योंकि हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की जो चाल, चेहरा, जो चरित्र है, उसे देश की जनता वाकिफ हो चुकी है। पिछले लोकसभा चुनाव में क्या किया आपने? मुद्दों को भड़का दिया। आज महंगाई का आलम देखिए,
आप जब कांग्रेस की सरकारें रही हैं उस वक्त और अब आप तुलना कीजिए। हर वस्तु की बात कर रहा हूं, चाहे खाने पीने की वस्तु हो, आटा हो, दालें हो, खाने का तेल हो, 2 गुना नहीं 3 गुना दाम हो चुके हैं। एक तरफ जहां सियासी दल और नेता लोगों के बीच जा उन्हें अपने पक्ष में करने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव अधिकारी भी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में फतेहपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधीश कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने सभी मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने बताया कि इस बार उपचुनाव के लिए 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों व कोविड-19 लक्षण वाले और संक्रमितों के लिए विशेष रूप से डाक मत पत्र जारी करने का भी प्रावधान किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता संबंधित BLO या रिटर्निंग ऑफिसर फतेहपुर के माध्यम से फॉर्म 12D भरकर डाक मत पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। हमारे वोटर्स हैं फतेहपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, वो अपना मतदान अवश्य करें। और जो लोग या तो दिव्यांग हैं या फिर जो बुज़ुर्ग हैं 80 साल की उम्र से ज़्यादा हैं, उनके लिए इस बार नया प्रावधान किया गया है। जो 12D फॉर्म है वो कंसर्न BLOs के पास है, वो पोस्टल बैलेट की मदद से भी अपना जो मतदान है वो कर सकेंगे। तो 12D फॉर्म अपने BLO से अवश्य प्राप्त करें। यदि कोई पोस्टल बैलेट करना चाह रहा है, कोई दिव्यांग व्यक्ति या फिर जो 80 साल की उम्र से ज़्यादा बुजुर्ग व्यक्ति हो और मतदाता हो वहाँ पे, तो जिससे उनको सहूलियत होगी और जो वो मतदान है उनका किया जा सकेगा और उनको फिजिकली मतदान केंद्र पर जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आम जनता पर महंगाई की मार लगातार पड़ रही है। पेट्रोल हो, डीजल हो या फिर गैस सिलेंडर, लगातार इनके दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे में अब देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ती महंगाई को लेकर मोदी सरकार का विरोध होना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में शिमला में आज CPIM द्वारा धरना दिया गया। शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर CPIM ने बढ़ती महंगाई से जूझ रही आम जनता को निजात दिलवाने और गैस सिलेंडर, डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों को कम करने की मांग को लेकर आवाज उठाई। CPIM नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि सरकार ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है जिसे जनता को किसी भी तरह का लाभ मिले। उल्टा इस सरकार ने लोगों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। करीब 26 राज्यों के अंदर जो है आज देश में पेट्रोल जो है 100 रुपए से ऊपर है और 7 राज्यों के अंदर आज जो डीजल है वो जो है वो पूरे तरीके से 100 रुपए से ऊपर है। और रसोई गैस का तो आपने देख ही लिया, मतलब पहली बारी जो है देश के अंदर 1002 रुपए का सिलेंडर जो है वो मिल रहा है। एक और जो है ये जो मोदी की सरकार 2014 में आई थी, तो ये नारा देकर जो है आई थी कि हम 100 दिन के अंदर जो है महंगाई को कम करें, परंतु उस समय में अगर आप देखें 410 रुपए का गैस का सिलेंडर था और आज 102 रुपए का जो है 1002 रुपए का जो है वो मोदी की सरकार ने सिलेंडर किया। पेट्रोल उस समय जो है करीब जो है 60 रुपए के करीब था, आज 110 रुपए है। और इसके चलते आज आप देख रहे हैं कि राशन की कीमतों में भारी वृद्धि जो है हुई है। सरसों का तेल 200 से ऊपर है। और सबसे बड़ी विडंबना क्या है, सरकार जो इस कोविड काल के चलते जो संकट पैदा हुआ है या सरकार की नीतियों के चलते ये जो आर्थिक संकट पैदा हुआ है, सरकार राहत देने के बावजूद जो है निरंतर जो है टैक्सों का बोझ जो है वो लाद रही है। टीबी रेखा के पास जो है वो आगे हैं और निरंतर जो है करोड़ों लोगों का रोजगार आज जा रहा है, परंतु सरकार कोई भी राहत नहीं प्रदान कर रही है और उल्टा टैक्सों का बोझ लाद कर जो है ये अपने कमाई कर जो बड़े पूंजीपति है, कॉर्पोरेट घराने हैं, उनको जो है वो लाभ दे रही है। नाहन के डॉक्टर YS परमार PG कॉलेज में आज ABP और SFI कार्यकर्ताओं के बीच खूनी झड़प हुई। एक पोस्टर फाड़ने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ। इस विवाद का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखें ये खास रिपोर्ट।
डॉक्टर वाईएस परमार पीजी कॉलेज नाहन में आज एसएफआई और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच खूनी झड़प हो गई। इस झड़प के दौरान दोनों ही छात्र संगठनों के कार्यकर्ता घायल हुए हैं। छात्र संगठनों के बीच हुई खूनी झड़प का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे ये कार्यकर्ता कॉलेज परिसर में एक दूसरे से उलझ पड़े। दरअसल कॉलेज में आज छात्र संगठन एसएफआई का एक वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था, जहाँ आयोजन स्थल पर एसएफआई द्वारा बैनर भी लगाए गए थे। बैनर लगाने पर एबीवीपी ने आपत्ति जताई और बैनर्स को भी फाड़ दिया, जिसे लेकर दोनों ही संगठन के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों ही छात्र संगठनों के करीब आधा दर्जन कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई हैं। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम व कॉलेज प्रबंधन ने आयोजन स्थल से भी सभी पोस्टर हटवा दिए हैं। वहीं एसएफआई के राज्य अध्यक्ष ने कहा कि एबीवीपी के गुंडा तत्व द्वारा राज्य सरकार की शह पर इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा भी सिर्फ एबीवीपी की बात सुनी जा रही है, जबकि एसएफआई और आम छात्रों की बात को दरकिनार किया जा रहा है। नाहन महाविद्यालय के अंदर हुई है। हमारा जो उसमें स्पष्ट मानना है, जब भी एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमेशा स्टडी एंड स्ट्रगल का नारा देती है, पढ़ने की बात करती है, पढ़ाई की बात करती है, साइंटिफिक टेम्परामेंटल की बात कैंपस के अंदर करती है, उसको बनाने को लेकर आज जब एसएफआई अपना यहाँ पे वार्षिक सम्मेलन करने जा रही थी, तो उसके अंदर जो खलल एबीवीपी के गुंडा तत्व द्वारा किया गया, ये पूरा का पूरा प्रदेश सरकार की शय का नतीजा है, क्योंकि प्रदेश सरकार इन्हें शय दे रही है और कैंपस के अंदर जो है तानाशाही का माहौल जो बनाने की कोशिश कर रही है। इसमें सरासर जो यहाँ पे कॉलेज प्रशासन है, उसका नकारात्मक रवैया रहा है। वो एसएफआई की बात ना सुनकर, जो आम छात्र यहाँ कह रहा है उसकी बात ना सुनकर केवल एबीवीपी की बात सुन रहा है, क्योंकि उस पर भी कहीं ना कहीं जो सरकार है उसका दबाव है। इसलिए सरकार बकायदा हमने पिछले कल परमिशन ली थी, जो हमारे आउटसाइडर हम 3 लोग जो आने थे कैंपस के अंदर सम्मेलन में शरीक होने थे, हमने अपनी बात रखनी थी कि आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो देश के अंदर थोपी जा रही है उसके ऊपर बात रखी जानी थी। हमने किस तरह से कैंपस के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंटल बनाना था, उस पर बात रखी जानी थी। उसको लेकर हमने परमिशन ली थी और हम लोग जब उस कार्यक्रम को शुरू करने वाले थे, उसे कुछ मिनट पहले ये इस तरह की घटना जो है कैंपस के अंदर घटती है। एबीवीपी का गुंडा तत्व आता है, वो हमारे लोगों के साथ मारपीट करता है, बैनर को फाड़ता है, आग लगाता है, झंडे को फाड़ता है। मुझे ये समझ यहाँ नहीं आया है किस तरह की हरकत करने से हम अभी प्रिंसिपल साहब से भी मिलेंगे, जिनों की गलती है उस पर ठोस कार्रवाई की जाए, उन पर एक्शन लिया जाए, कॉलेज के अंदर डिसिप्लिन का माहौल बनाया जाए। ये आज पहला मामला यहाँ नहीं हुआ है, 1 महीना भी कैंपस खुल के हुआ है। वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल दिनेश भारद्वाज ने बताया कि सम्मेलन में आयोजन के लिए कॉलेज प्रबंधन से परमिशन ली गई थी, मगर बैठक से पहले ही दोनों छात्र संगठन आपस में भिड़ गए, जिसमें कुछ छात्र घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल भिजवाया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण के बाद बैठक को रद्द किया गया और आयोजन स्थल से सारे बैनर भी हटा दिए गए हैं। कल एसएफआई के कुछ हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने मुझसे आज 1 घंटे के लिए एक कार्यकारिणी गठन के लिए मीटिंग की परमिशन ली थी और उन्होंने 3 राज्य स्तरीय इनके कार्यकर्ता को भी महाविद्यालय में आने की परमिशन दी थी। उसी सिलसिले में इन्होंने मीटिंग रखी थी, लेकिन मीटिंग से पहले ही दूसरे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने इनके पोस्टर के ऊपर ऑब्जेक्शन किया और पोस्टर से और बैनर से संबंधित बात पर इनके आपस में झड़प हो गई। जो मुझे बताया गया है कि कोई बैनर ऐसे लगाए गए थे जो देश विरोधी नारे जिन पर लिखे थे, उस संबंध में इनका आपस में कोई झड़प हो गई और उस सिलसिले में हमारे महाविद्यालय के कुछ छात्रों के साथ मारपीट हो गई और जिसमें कुछ बच्चों को चोटें भी आई हैं। उन बच्चों को इमीडिएटली हॉस्पिटल भिजवाया गया, मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया और इनके सारे पोस्टर और बैनर्स को उतरवा दिया गया और परमिशन केवल मीटिंग की थी, ना बैनर्स की थी, ना झंडा लहराने की थी, ना ही पोस्टर लगाने की थी। अब स्थिति कंट्रोल में है, बच्चे क्लासेस लगा रहे हैं। गौरतलब है कि डॉक्टर वाईएस परमार पीजी कॉलेज नाहन में आज एसएफआई और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प के बाद कई कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई हैं, जिसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने कॉलेज में लगे हुए सभी बैनर्स को हटा दिया है। वहीं अब देखना ये होगा कि इस मामले में कॉलेज प्रबंधन द्वारा इस तरह की झड़प के बाद क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से विनीता शर्मा की रिपोर्ट। जिला परिषद हमीरपुर की त्रैमासिक बैठक में 2021-22 के लिए विभिन्न विकास कार्यों के लिए अनुमोदन करने के अलावा 5 स्थायी कमेटियों का गठन किया गया, जो जिला में होने वाले विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा करेंगी।
जिला परिषद हमीरपुर में आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष बबली देवी ने की। बैठक में जिला परिषद उपाध्यक्ष नरेश कुमार और जिला पंचायत अधिकारी सहित जिला परिषद के सदस्यों के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में जिला परिषद के सदस्यों ने विभागीय अधिकारियों से गत बैठक में शामिल न होने पर भी सवाल किए। का आयोजन किया गया जिसमें विभाग के विभिन्न अधिकारियों को बुलाया गया था और इसमें जिला परिषद मेंबरों द्वारा कुछ उनसे सवाल पूछे गए और जिनके उन्होंने जवाब भी दिए और उनसे बस यही अनुरोध किया गया कि जो भी कार्य हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसके अतिरिक्त सेल्फों का 2021-22 की सेल्फों का अनुमोदन किया गया और जिला परिषद की 5 स्थायी कमेटियों का भी गठन किया गया। इन कमेटियों का जिला स्तर पर जो भी कार्य होता है वो इन कमेटियों द्वारा ही किया जाता है। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर मैदान में जहां 15 अक्टूबर से अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव का आयोजन किया जाएगा, तो वहीं जिला प्रशासन भी दशहरा उत्सव को लेकर तैयारियों में जुट गया है। अटल सदन के बाहर दशहरा उत्सव की रथ यात्रा के लिए मंच की व्यवस्था की जा रही है। शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव की रथ यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश के राज्यपाल विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। वहीं घाटी के देवी देवताओं को ढालपुर मैदान में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए डीसी कुल्लू खुद सारी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। आज डीसी कुल्लू व विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने रथ मैदान व अटल सदन का भी निरीक्षण किया। डीसी कुल्लू ने इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों को भी दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही डीसी कुल्लू ने बताया कि दशहरा उत्सव में आने वाले लोग कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज अवश्य लें। वहीं बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए भी 2 बैरियर स्थापित किए जाएंगे, जहां पर बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा 15 अक्टूबर से शुभारंभ होने जा रहा है और कोविड महामारी की वजह से इस बार केवल देवी देवताओं से संबंधित जो ट्रेडिशंस हैं, रिचुअल्स हैं, केवल उन्हीं को निभाया जाएगा और जितनी भी कमर्शियल या कल्चरल गतिविधियां होती थी वो इस बार दशहरा में नहीं होंगी। एक तो ये स्टेप कोविड की जो पेंडेमिक है उसको ध्यान में रखते हुए इस बार लिया गया है और साथ ही साथ जितने भी देवी देवताओं के साथ उनके कारकुन और हारियंस और बजंतरी उनके साथ आएंगे, उनसे भी जब हमने निमंत्रण भेजा है तो उसी में ये आग्रह किया है कि वो इंश्योर करें कि जो लोग डबल डोज वैक्सीनेटेड हैं वही लोग यहाँ पे आएँ, क्योंकि इससे उनकी अपनी सेफ्टी के लिए भी ये चीज़ अच्छी है और जो बाकी लोग यहाँ पे दशहरा के दौरान देवी देवताओं के पास मत्था टेकने के लिए आएंगे उन सबकी सेफ्टी के लिए भी ये ज़रूरी है। इसके अलावा जो लोग कुल्लू में बाहर से आएंगे, हिमाचल से बाहर आने वाले लोगों के लिए अभी भी स्टेट की ओर से एडवाइजरी है कि वो या तो RT-PCR जो कि 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए या रैपिड टेस्ट जो 24 घंटे से पुराना नहीं होना चाहिए या फिर डबल डोज वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट, ये उनके पास होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग भी कुल्लू जो टाउन है इसके दोनों तरफ बैरियर्स स्थापित करे जाएंगे और वहाँ पे इस चीज़ को लेकर आने वाले बाहर से आने वाले लोगों को चेक किया जाएगा कि क्या वो ये सब दस्तावेज लेके आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।